प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा का एक नया टॉपिक मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के माध्यम से हम लोग किसी भी क्षेत्र अर्थात एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसकी परिधि निकालेंगे। तो 12वां अध्याय जो दिया हुआ है 10th में, उसमें वृत्त संबंधी चैप्टर है। तो वृत्त संबंधित है, तो वृत्त संबंधित में क्षेत्रफल। तो सबसे पहला 12वां अध्याय के 12.1 के लिए इसमें वृत्त का क्षेत्रफल एकमात्र फॉर्मूला यहाँ काम कर रहा है, वो है पाई आर स्क्वायर। अगर एक और देख ले वृत्त की परिधि, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी 2 पाई आर या फिर पाई डी, चूँकि डी बराबर 2r। और इसी में अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, या अर्धवृत्त की परिधि अगर निकालना होगा तो फिर इसमें थोड़ा अंतर आएगा, वो ये कि 2 पाई आर बाई 2 यानी पाई आर प्लस 2r, ये हो जाएगा इसका। तो इस तरह से ये 4 फार्मूला का उपयोग करके हम लोग 12.1 पूरा चैप्टर बना लेंगे। इसमें कुल 5 सवाल है, हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 1 कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है? जो सवाल कह रहा है वो करेंगे। 2 वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। अब सवाल है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि बराबर इन दोनों का है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? इन दोनों के परिधि का योग इसके बराबर है। तो आसान है, प्रश्न से R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की परिधि बराबर 2 अन्य वृत्तों की परिधि का योग। मतलब ये कि 2 पाई आर बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब इसमें कॉमन क्या आएगा? 2 पाई कॉमन आ गया तो R1 प्लस R2। तो R बराबर क्या हुआ? R1 19, R2 9, 19 और 9 28 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये एक तरह से ट्रिक बन सकता है कि कितना भी वृत्त के योग, मतलब जोड़ के जो नया वृत्त बनेगा, एक वृत्त, उन सब उसकी त्रिज्या अन्य सभी वृत्तों की त्रिज्याओं का योगफल होगा। मतलब यहाँ लिख सकते हैं इसका सार कि कई वृत्तों की परिधियों के योग से बने बड़े वृत्त की त्रिज्या अन्य सभी वृत्तों की त्रिज्याओं
का योग होगा। मतलब ये एक तरह से ट्रिक हो गया कि अगर हमसे अगर ये सीख गए तो अब अगर कोई हमसे कहेगा कि 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के परिधि का योग एक बड़ा वृत्त की परिधि है तो उसका त्रिज्या क्या होगा, तो 10, 5 और 3 यानी 18 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ देंगे। हम लोग यहाँ से ही इसको सीख सकते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। अगर इसमें आप सपोज करते हैं अगर 4 सेंटीमीटर वाला भी होता एक वृत्त तो क्या हो जाता है, यहाँ R3 होता तो 2 पाई कॉमन आ जाता, 2 पाई कैंसिल थे, R बराबर क्या हो जाता R1 + R2 + R3। तो जितना भी वृत्त हो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 10। अब अगर कहेगा कि इन सबों को से जो एक बड़ा वृत्त बनेगा इन सबों के योग से परिधियों के जो बड़ा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो फिर जोड़ दे 10, 5, 15, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सेंटीमीटर। तो ये एक हम लोग सीख गए कि कई वृत्त के परिधियों को जोड़ने से जो बड़ा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या अन्य सभी वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है ये भी जाने। सवाल नंबर 2 कहता है 2 वृत्तों के त्रिज्याएं 8 और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग। अब यहाँ पर एक नया चीज़ फिर सीखने को लगे कि उसमें था परिधि, इसमें है क्षेत्रफल। तो प्रश्न से R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर अन्य दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, यानी पाई R² बराबर पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई R² यहाँ पर पाई कॉमन, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। तो R बराबर √R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। तो R1 कितना हो गया 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, 8 8 64, 6 6 के 36, दोनों का योग 100 यानी 10 सेंटीमीटर। यही सवाल था। तो इसमें भी एक चीज़ सीखने को क्या मिला, इसमें भी सीखने को मिला ये कि अगर जैसे परिधि था तो परिधि में क्या था कि सीधा त्रिज्याओं का योग, अगर परिधि ये होगा तो R बराबर। लेकिन अगर ये परिधि में अगर परिधि होगा और क्षेत्रफल अगर रहेगा तो क्या होगा R बराबर, सब कुछ वही होगा लेकिन कहने का अर्थ हो गया कि अगर R निकालना है तो अन्य सभी वृत्तों के त्रिज्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल जो होगा वो होगा उसका क्षेत्रफल का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दूसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि इस तरह से गोल आकृति है, इसमें ये जितना भी सर्किल है सब अलग अलग कलर का है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। ये गोल्ड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। तो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट सबकी जो त्रिज्या पट्टी की चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर।
इसका व्यास हो गया 21 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई जो है त्रिज्या है या व्यास, ठीक है। और ये सब जो है 10.5। तो इन सब का क्षेत्रफल निकालना तो बड़ा आसान। सबसे पहले बहुत ही सरल है, ये देखने में मात्र कठिन है। गोल्ड वाले भाग की त्रिज्या कितना हो गया 21/2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 21/2 21/2। इसको सॉल्व करेंगे जो निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। गोल्ड के बाद अगर आते हैं रेड, तो रेड कैसे निकलेगा यहाँ से सीखने की चीज़ है। भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा इस पूरा का क्षेत्रफल में से गोल्ड वाला का क्षेत्रफल घटाएंगे, यानी पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, यही चलता रहेगा। तो इसका त्रिज्या क्या होगा रेड वाला यहाँ ये पूरा सर्किल का, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 10.5 है, ये 10.5 यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 21। तो पाई कॉमन यानी 22/7 कॉमन आ गया, इधर हो गया 21 का स्क्वायर माइनस R1, ये तो पहले से है 21/2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक बार जोड़ेंगे तो 21 प्लस 10.5 और 21 माइनस 10.5। इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा किसका रेड का। रेड के बाद अगर आते हैं ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक, तो इस पूरा में से यहाँ से यहाँ तक का पूरा का क्षेत्रफल में से अगर रेड वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो क्या करना है इसमें पाई R3 का स्क्वायर माइनस इसका जो निकलेगा उसको समीकरण 1 तो पाई R3 का स्क्वायर तो 22/7 माइनस R3 अब क्या होगा सो देखना है, यही सीखना है। 10.5 10.5 10.5 यानी 10 × 30 31.5। अब माइनस जो इसका आंसर निकलेगा वो यहाँ घटा देंगे। इसी तरह से अगर कहेगा कि अब इसका जो आंसर मान लेते हैं निकला ये हो जाएगा समीकरण 2 सपोज। तो अब इसका क्या हो जाएगा ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल, तो फिर यहाँ से भी पूरा यानी कि पाई R4 का स्क्वायर माइनस समीकरण 2। अब पाई मतलब 22/7। अब R4 कहाँ से होगा 1 2 3 और 4 यानी 10.5 × 4 का स्क्वायर। अब फिर माइनस जो समीकरण 2 वाला निकलेगा उसको घटा देंगे यानी कि ब्लू वाला भाग को। अब अगर आते हैं वाइट निकालना है, वाइट वाले भाग का क्षेत्रफल, तो फिर यहाँ से पूरा तो पाई R5 का स्क्वायर माइनस इसका जो निकलेगा समीकरण 3 तो समीकरण 3। अब क्या है 22/7 गुना तो 1 2 3 4 और ये 5 तो 10.5 गुना 2 4 में 5 ना 5 का स्क्वायर माइनस समीकरण 3। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा किसका वाइट का।
तो बहुत सरल है, ये नहीं कि मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ, बल्कि एक तरीका को समझा रहा हूँ। यहाँ पर यह है कि गोल्ड वाले भाग का तो आसान है, पाई आर स्क्वायर त्रिज्या दिया हुआ है 21/2, तो पाई आर स्क्वायर 21/2, चूँकि 21 व्यास है इसलिए त्रिज्या हो जाए 21/2, तो 22/7 21/2 गुना 21/2, तो ये निकल जाएगा गोल्ड। अब अगर हमको रेड वाला भाग का निकालना है तो ज़रा सोचना है कि यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो इसमें क्या है, रेड और गोल्ड दोनों है, तो पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई R2 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक R2 हो गया, R2 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर, R2 क्या होगा 10.5, 21/2 गुना 2 कर देंगे तो R2 हो जाएगा, या यहाँ से 10.5 10.5, तो 20 21 माइनस क्या, तो पहला वाला जो गोल्ड वाला भाग था उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल यहाँ घटा देंगे। फिर अगर आते हैं ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, तो पाई R3 ब्लू, तो ये यानी 10.5 का 3 बार गुना कर देंगे तो ये 31.5 आएगा का स्क्वायर माइनस समीकरण 1, यानी इसका जो क्षेत्रफल निकला हुआ रेड वाला का उसको उसमें से हटा देंगे तो ये निकल जाएगा इसका। लेकिन नहीं, यहाँ एक मिसिंग है, चूँकि जो रेड वाला भाग का निकलेगा वो तो सिर्फ इसका निकलेगा ना। अगर हमको ब्लू निकालना है तो इस पूरे को हटा देना है, यानी क्या, सॉरी मिस्टेक था, इसमें कर देना है पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2, यानी R के जगह R2 कितना हो गया 21 का स्क्वायर, अब होगा, नहीं तो भी गलती हो जाता। इसमें फिर करना होगा पाई R3 का स्क्वायर, यानी 22/7, R3 हो गया 31.5 का स्क्वायर, है ना। इसमें करना होगा, ये सब जरूरी नहीं है ना, पाई R4 का स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुना 10.5 गुना 4, अब होगा, अब बन जाएगा। तो इस तरह से इसको बना लेना है। अब ये 3 नंबर का था, 3 नंबर के बाद आते हैं 4 नंबर में कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। इसमें घबराना नहीं है, एक मिस्टेक था जिसको मैंने ठीक कर दिया है कि कुछ नहीं, पहला वाला इसका निकालना है तो इस पूरे को घटा देंगे, इसका निकालना है तो इस पूरे को घटा देंगे, उसमें से इसका निकालना है तो इस ब्लैक वाले को भी घटा देंगे, बात खत्म है। तो ये R1 R2 R3 R4 R5 हो गया। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, बनेगा तय है। फिर भी अगर नहीं बना तो जो है मैसेज देना है, मैं इसको फिर से बता दूंगा तब डिटेल से। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, ये 4 नंबर सवाल है। कार के पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या हो गया 80/2, 40 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कार का स्पीड, कार की चाल 66 किलोमीटर पर घंटा, तो 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, मिनट में ना, पहिए द्वारा तय की गई दूरी 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी। वैसे चलो दूरी पहले निकालते हैं। तो 66 1 घंटा में 4 गुना समय, 4 गुने समय, तो 66 गुना, जरा इंक देख लें, 66
10 मिनट है, 10 मिनट को घंटा बना दिया, मतलब 11 किलोमीटर दूरी तय किया। तो 11 किलोमीटर, ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसका परिधि, तो इसको मीटर में, तो इसी को सेंटीमीटर बनाते हैं। ये हो गया 1000 मीटर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब चूँकि एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो 2πr यानी 2 गुना 22/7 गुना 40, ये एक में, तो इसीलिए चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी बटा एक चक्कर में, या सीधा ऐसे करते हैं ना, समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 भागा 2। इसको यहाँ देखते हैं, समीकरण 1 में क्या है, 11 पे 50 बटा 2 गुना 22/7 गुना 40, ये 0 कैंसिल, ये 7 ऊपर चला जाएगा, दो गुना 22/7 गुना 4, 22 पंचे 4 दूनी 8, ये हो गया 2500, ये 6 चौके 24, 1 25, 4 दूनी 8, 2 10, 5 चौके 20, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 15 16 1 17, 6 7 42, 1 43, 25 7 175, तो 42 और 1 43, तो इस तरह से 4375 जो है इसका चक्करों की संख्या हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर का चौथा नंबर सवाल था, कार के पहिए का व्यास हो गया 80, से हम लोग त्रिज्या निकाले, वैसे नहीं भी निकालते तो काम चलता। कार की चाल 66 किलोमीटर पर घंटा है, तो 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी चाल गुना समय, यानी चाल गुना समय, समय 10 मिनट था, 10 मिनट को घंटा में 60 से भाग देते तो घंटा बदला, यानी 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर बराबर जो होता है 1 किलोमीटर के, तो 11 किलोमीटर से 1 लाख को गुना कर दिया। अब एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो 2πr, यानी एक चक्कर कितना में समय लगाता है, तो 2πr। अब चक्करों की संख्या, तो टोटल इतना दूरी तय किया 10 मिनट में, और एक चक्कर में इतना दूरी तय करता है, तो कुल दूरी में एक चक्कर द्वारा से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा 4375 चक्कर लगाएगा। इस चैप्टर का आखिरी सवाल, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है 12.2 को समाप्त करेंगे, 12.2 पे जाएंगे। आज ये समाप्त है ये चैप्टर। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना है। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या, कह रहा है परिमाप और क्षेत्रफल, यानी प्रश्न से 2πr बराबर πr², पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो आर बराबर क्या हो गया 2। निकालना क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो 2 मात्रक, यानी तो बच्चों आज हम लोग ने देखा 12.1 जो कंप्लीट वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि पर आधारित था, उसका मैंने पहले प्रारंभ में 4 फार्मूला बताया। इसके बाद मैंने 5 सवाल को सॉल्व किया। आप इन सभी सवालों को बारी बारी से देख देख के प्रैक्टिस करेंगे और आज ही इसको कंप्लीट करना है, ये टारगेट लेके चलना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे 12.2 के साथ। धन्यवाद।